Hello guys, so a very good evening. Welcome to my channel Harshita Khurana, the Grammar Girl. आरआरबी क्लर्क का प्री का एग्जाम काफी लोगों का हो गया है. नेक्स्ट गोल नेक्स्ट टारगेट पे अगर हम फोकस करते हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की बात करते हैं जो आपका एग्जाम है 24th, 25th और 31st के स्लॉट्स में. तो क्या रहा है इंग्लिश क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस, अभी इस साल हम कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें एग्जाम में हमारी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी सेक्शन की क्या रखनी चाहिए. तो ये क्वेरी बहुत आई थी कि मैम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम, किस क्वेश्चन को कितना टाइम और क्या ऑर्डर होना चाहिए बेसिकली अटेम्प्ट का, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, बिकॉज जब लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में, जैसे आपके पास 20 मिनट्स है इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी, बेस्ट अटेम्प्ट अप्रोच क्या होगी कि हम मैक्सिमम, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए एक्यूरेसी के साथ और हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बैलेंस रहे, दोनों ऑफ कोर्स मैनेज कर पाए हम. ठीक है, बैलेंस करने का. तो स्टार्ट करती हूं मैं. यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले साल का एनालिसिस, क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे. तो अगर हम बात करते हैं, ये आपके शिफ्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. देखिए 3 दिन एग्जाम पिछले साल भी हुआ था 23 में, तो 26, 27 अगस्त एंड देन एक डेट शायद 2 सितंबर था. 2023 की बात कर रही हूँ. तो हम पास्ट ट्रेंड एनालिसिस क्या देखते हैं कि आपको एक आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चंस और कितना वेटेज आएगा, कितने मार्क्स का हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ रहने वाला है. तो शिफ्ट 1 10 क्वेश्चंस थे आरसी में, शिफ्ट 2 आउट ऑफ 30 8 क्वेश्चंस आरसी थे, शिफ्ट 3 में भी 10 और शिफ्ट 4 में 9. ठीक है, इसे एक बात बहुत क्लियर है कि सारी शिफ्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन हमेशा रहता है वो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब प्रॉब्लम की बात यह है कि ये हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन से ही सभी लोगों को डर लगता है, या यही क्वेश्चन जो है हम ज्यादातर कम ही प्रैक्टिस करते हैं. तो मैं आपको बोलूंगी कि अब जो रिमेनिंग डेज हैं आरसी पे फोकस अपना करिए, बढ़ाइए. ये भी कर सकते हैं कि दो दो आरसीज डेली बेसिस पे सॉल्व करें. रीडिंग की उससे स्पीड इंप्रूव होगी, एनहांस होगी. ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा. हो सकता है लेंदी पैसेजेस हो. देखिए एडवांटेज ये है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बहुत ट्रिकी या टफ नहीं देंगे, बट हाँ पैसेज लेंदी हो सकता है, टाइम लग सकता है, तो वो स्पीड हमें डेवलप करनी है रीडिंग की, वो आपकी प्रैक्टिस से होगी. तो रिमेनिंग डेज में एटलीस्ट 2 to 3 सेट्स पर डे अगर आप कर सके बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं. 1 वीक भी अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे, तो अगर आप ये कर लेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली, आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन में. तो ये नहीं छोड़ सकते, ये सारे स्लॉट्स में रहेगा ही, तो ये एक्सपेक्टेड है. अगला अगर आप देखोगे, एक कॉमन क्वेश्चन टाइप जो हर स्लॉट में आता है वो है एरर. तो एरर स्पॉटिंग ग्रामर से बेस्ड या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, हम दोनों में से बोल सकते हैं, या तो एरर होगा या फ्रेज रिप्लेसमेंट होगा. दोनों में सेम ग्रामर लॉजिक लगते हैं. तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स, तो लगभग 5 मार्क्स का मिनिमम आप देख सकते हो ये रहेगा क्वेश्चन. तो ये दोनों क्वेश्चन टाइप कॉमन है हर एग्जाम में. तो हम बोल सकते हैं, अगर हम मिनिमम साइड पे भी काउंट करते हैं, तो मैं आपको ये लिख देती हूं, आपका मिनिमम साइड पे भी मैं काउंट करूं अगर, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्वेश्चन जो आपका रहेगा, हम मान के चलते हैं रेंज मिनिमम 8 to 10 मार्क्स रहता है. और एरर स्पॉटिंग ग्रामर बेस्ड जो हम बोलते हैं, जो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड, कॉमन रूल से रिलेटेड, या फ्रेज रिप्लेसमेंट लगभग 5 मार्क्स. तो आपका ये दोनों इन एवरी स्लॉट 50% पेपर आपको पता है क्या आना है. तो 15 मार्क्स आप मान के चलिए, यू ऑलरेडी नो कि 50% पेपर आउट ऑफ 30 आपको पता है ये तो आना ही है. हर स्लॉट में ये दो टॉपिक्स तो रहेंगे ही. समझ में आया. अब वाइस होना मतलब इसी को कहते हैं कि आपको पता है, तो इसका ऑफ कोर्स एडवांटेज कैसे लेंगे, इस पे फोकस करें. रिमेनिंग डेज पे कॉमन कॉमन रूल्स देख लीजिए, बेसिक बेसिक रूल्स देख लीजिए कि हाँ इससे एरर आ सकता है. आरसी पे कंसंट्रेट कर लीजिए. तो हमें पता है जो 15 मार्क्स का फिक्स्ड है सारे ही स्लॉट्स में, सारे ही डेज पे, कोई भी शिफ्ट में ये रहेंगे ही. तो आप अभी फोकस इन दोनों टॉपिक्स पे ज्यादा करेंगे. समझ में आया. अब बचे रिमेनिंग 15 मार्क्स. तो हम देखते हैं स्लॉट वाइज यहाँ चेंजेस होते हैं. आप हमेशा देखोगे कुछ स्लॉट में वो दे देंगे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट, कुछ में क्लोज टेस्ट, कुछ में फिलर्स, वो डिपेंड करता है. ये और है, तो ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है. या फिलर्स दे देंगे 5 मार्क्स का, या क्लोज टेस्ट देंगे.
किसी शिफ्ट में फिलर्स, किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट, किसी शिफ्ट में पैराजंबल रहेगा। अब मिसलेनियस पार्ट काफी बढ़ गया है इंग्लिश में, पर्टिकुलरली क्लर्क लेवल में। तो अगर हम मिसलेनियस की बात करते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अगर हम मिसलेनियस की बात करें, यहाँ पे जो आपका मिसलेनियस दिया है उसमें स्पेलिंग्स, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप डिपेंड करता है इन्हीं के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे स्पेलिंग्स, आपका हो गया वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, सिंगल लाइन अरेंजमेंट, एक ही लाइन में आपके सिंगल लाइन जंबल्ड है पार्ट्स, उसको अरेंज करना है, सिंगल लाइन अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं हम। फिर आपका फिलर्स, ये आपका वोकैब बेस्ड डबल ब्लैंक, सिंगल ब्लैंक आ सकता है। और वर्ड यूजेज बहुत कॉमन हो गया ये आजकल क्वेश्चन, कुछ स्लॉट्स में वर्ड यूजेज होगा, कुछ में फिलर्स होगा। तो अब आप इनके मिसलेनियस के मार्क्स पकड़ लीजिए यहाँ पे। तो लगभग अगर स्पेलिंग्स आती हैं तो 3 मार्क्स की, तो उसके साथ आपको वर्ड स्वैप दे देंगे 3 मार्क्स, मैच द कॉलम 2 to 3 मार्क्स, ये लगभग ऐसा, सिंगल लाइन अरेंजमेंट 2 to 3 मार्क्स, फिलर्स 2 to 3 मार्क्स, वर्ड यूजेज 2 to 3 मार्क्स, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आप समझ लो। तो इस तरीके का आपका सेट बनेगा, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। अब जो 2 क्वेश्चन टाइप बचते हैं, पहले जो कॉमन होते थे पैराजंबल, जो नॉर्मल 5 मार्क्स का ऑर्डर आता है, ये कुछ स्लॉट्स में देखने को मिलेगा। अगर उनमें पैराजंबल है तो कुछ स्लॉट्स में क्लोज टेस्ट मिल जाएगा 5 to 8 मार्क्स का, बन गया आपका 30 मार्क्स। इस तरीके से आपके स्लॉट वाइज चेंज होगा। तो 15 मार्क लगभग 12 से 15 फिक्स्ड हैं। उसके अलावा एडिशनल क्या होगा? अगर हम मान लेते हैं कि आपका ये 8 मार्क्स का और ये 5 मार्क्स का आ रहा है, 13 मार्क्स यहां से, तो यहां आप देख सकते हो 13 प्लस 8, ठीक है, या 7 मार्क्स का भी क्लोज टेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो 20। और बाकी आपके क्वेश्चंस छोटे छोटे इस तरीके से बनेंगे, 2-2 क्वेश्चंस, 3-3 क्वेश्चंस, स्पेलिंग्स के, वर्ड स्वैप के, जो काफी स्कोरिंग होते हैं, कम टाइम लेते हैं, कम टाइम में स्कोर कर लेते हैं हम। समझ में आया? तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है, हमें पता है, एक आइडिया है हमें हर स्लॉट में क्या क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। कुछ बहुत नया एकदम से आईबीपीएस नहीं देता है, ठीक है, और क्लर्क के पेपर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है यूजुअली। अगर दे भी दे सरप्राइज तो अच्छी बात है कि हम हैंडल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस होंगे। 99% पेपर वही होगा जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते आ रहे हैं मॉक्स में, मैराथन सेशंस में, क्लासेस में। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, अब मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूंगी कि अटेम्प्ट क्या करना है और किस ऑर्डर में करना है। हमने लाइव मॉक देखा तो 20 मिनट बहुत जल्दी हमें पता चलता है, निकल जाते हैं। इंग्लिश में लकीली क्या एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आरसी को छोड़ के नहीं होते हैं। आरसी भी अगर स्पीड अच्छी है तो आपको बहुत नहीं लगेगा कि बहुत टाइम लेंगे आप, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन ज्यादा हैं, स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन, क्लर्क प्री लेवल, जहां आप जल्दी रीडिंग करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी अटेम्प्ट किस ऑर्डर में आपको करना है और कैसे टाइम मैनेज करना है। तो सबसे बड़ी बात होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कैसे होगा? अब यहां इस एग्जाम में आप प्लीज ध्यान से सुनिए, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में। जब आपका ओपन होगा सेक्शन, पहले स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन कैसे कर लेंगे? जल्दी से देख लेंगे सारे क्वेश्चंस, और 1 by 1 भी जा सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ कि फर्स्ट अगर आरसी से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट जंप टू 6th क्वेश्चन, ठीक है। मुझे पता है आरसी मुझे समवेयर इन द मिडिल ही करना है अटेम्प्ट, तो मैंने अभी पहले ही बोल दिया 20 मिनट्स मिलते हैं आपको पूरे सेक्शन के लिए, आपको मिलते हैं 20 मिनट्स, ठीक है। अब ये 20 मिनट्स कैसे डिवाइड होंगे? आपको 10 मिनट्स, पेपर के शुरू के 10 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर देने हैं सॉल्व को, क्योंकि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए। आपको लगता है आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी काम आ रही है अभी मॉक्स में, वो फॉलो करें, वरना ये फॉलो करें। पहले 10 मिनट्स में क्या कवर करना है, नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में क्या करना है, और आखिरी के 4-5 मिनट में क्या करना है। ये स्ट्रैटेजी है, समझ में आया? अच्छा, इसको थोड़ा सा और इतना स्पेसिफिक ना रख के आपके लिए आसान कर देते हैं। इसको 8 मिनट्स टू 10 मिनट्स, फर्स्ट 8 मिनट्स टू 10 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 मिनट्स टू 5 मिनट्स, और जो रिमेनिंग 5 मिनट्स टाइम रहेगा। क्लियर? कुछ ऐसा बना देते हैं। अब पहले 8 से 10 मिनट में क्या करोगे कि कॉन्फिडेंस आ जाए सेक्शन में और मेजर पार्ट कवर हो जाए। तो पहले 8 से 10 मिनट आपको सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं,
सारे के सारे मिसलेनियस, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये पूरा डिटेल में कि मिसलेनियस में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस सारे के सारे, इसमें क्या क्या आता है गाइस, स्पेलिंग्स अगर हैं 2-3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, 2 to 3 अगर रहेंगे। मैच द कॉलम है 2 to 3, जल्दी से, यहाँ पे भी टाइम नहीं लगता, ऑप्शंस की हेल्प से बहुत जल्दी हो जाते हैं, 2 to 3 कवर कर लेना। उसके बाद आपके फिलर्स रहेंगे, डबल या सिंगल ब्लैंक, बहुत जल्दी हो जाएंगे 2 to 3, ठीक है। वर्ड यूजेज, या वर्ड यूजेज हम लास्ट के लिए भी ना ही छोड़ो, चलो कर लो, वर्ड यूजेज छोटे होते हैं क्वेश्चंस क्योंकि 2 to 3। सिंगल लाइन अरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, सिंगल लाइन अरेंजमेंट, 2 क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप, जो भी आपके स्लॉट में इनमें से कुछ भी, ये आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पहले 10 मिनट, पहले 8 से 10 मिनट में कवर करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे ही आपने देखा कि 10 मिनट्स कवर हो गए, 10 मिनट्स खत्म हो गए, आप सीधा आरसी पे आएंगे और आरसी को पूरा ये 4-5 मिनट देंगे, 5 मिनट्स देंगे आरसी को, और स्पीड अच्छी करनी है तो लास्ट डेज में भी रीड करेंगे, आरसी के सेट्स लगाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा गाइस, अभी भी है टाइम, मैं बोलूंगी 1 वीक अभी भी है। तो हाँ, 4 to 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आरसी, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब आपने जैसे ही देखा लास्ट के 5 मिनट्स हैं, तो जो भी आपके स्लॉट में, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो या पैराजंबल हो, इन दोनों में से जो भी आता है वो आपको कवर करना है, ठीक है। हो गया आपका पेपर, और टाइम से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जब मैंने आपके साथ लाइव भी किया, मैंने ये नोटिस किया कि अच्छी स्पीड रखें और फोकस रखें तो 19 मिनट्स में भी हो जाएगा, 20 मिनट्स भी नहीं, 19 में भी हो रहा है, तो सफिशिएंट टाइम दिया इंग्लिश के लिए। मैं ये भी बोल रही हूँ क्योंकि क्लर्क प्री इज वेरी डिफरेंट, क्वेश्चंस आर नॉट वेरी लेंदी, बहुत ट्रिकी नहीं होते, और अगर आपने मॉक्स की अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, आप बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो चीजें हैं, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना। तो एक और जो मैं आपको रिक्वेस्ट के लिए बोल रही हूँ, एक आरआरबी, देखो अब पिछली बार अटेम्प्ट्स कैसे थे, अटेम्प्ट्स पे चलो मैं फिर से बात करूंगी, बट मैं ये बोल रही हूँ आरआरबी से एक लर्निंग तो मिल ही गई होगी कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है स्पीड में, एक्यूरेसी में, तो वो इंप्रूवमेंट आपका यहाँ इस पेपर में आगे नेक्स्ट एग्जाम में दिखना चाहिए, राइट। एक और चीज मैं ये बोलूंगी गाइस कि कंफर्म करिए आंसर्स, तो मैं इंग्लिश सेक्शन के लिए हाईली आई विल रिकमेंड, जो गोल्डन रूल आपको फॉलो करना है पूरे सेक्शन में, वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, कि ऑप्शंस की हेल्प जरूर लेनी है आपको, ऑप्शन से एजुकेटेड गेस होते हैं, हम इसको बोलते हैं एजुकेटेड गेस, क्यों, क्योंकि ये टोटल गेस वर्क नहीं है, ऑप्शंस अगर नहीं कहीं अटक गए, नहीं पता, तो एक एजुकेटेड गेस, ऑप्शन से हिंट मिल जाती है तो आपने मार्क कर लिया उसके बेसिस पे। वैसे भी हर जगह ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क करता है। कंफर्म करिए अपने आंसर्स, ऑप्शन सारे देखिए अच्छे से, ठीक है, कि हाँ जो मैं मार्क कर रहा हूँ करेक्ट है या नहीं, बाकी मैंने कैसे एलिमिनेट करे ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं ना, ठीक है, बाकी तो कैंसिल हो रहे हैं ना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, तब हम थोड़ी सी एक्यूरेसी समझ आती है, ठीक है, कोई ना कोई हिंट से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही आंसर मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी आप स्टक होते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प लीजिए, ऑप्शन से कैंसिलेशन करने की कोशिश करें, क्लियर, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी जरूर से फॉलो करे गाइस, ये ही आपका पूरा बेसिकली सेक्शन है। कनेक्टर्स हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे थे कनेक्टर्स आ सकता है क्या, चांसेस कम है, मैं यही बोलूंगी क्लर्क के लिए चांसेस कम है, अगर आएगा भी तो एकदम बेसिक, जैसे मैंने मैराथन्स में करवाया है, 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं कनेक्टर के, ठीक है, वैसे सिंपल एकदम, राइट। तो कल के सेशन में, कल मैं एक सेशन स्पेशल लेने वाली हूँ, प्लीज प्रिपेयर करके आइएगा। टुमारो आफ्टरनून और इवनिंग सेशंस में इसी चैनल पे, अपने चैनल पे लेने वाली हूँ। स्पेशल क्या है आईबीपीएस क्लर्क के लिए, स्पेलिंग्स का क्विज, ठीक है। तो एक दिन स्पेलिंग्स, एक दिन वोकैब, मैं ऐसे ही आपका एक रिवीजन फाइनल करवाने वाली हूँ, तो फाइनल स्पेलिंग क्विज कल रहेगा। कम प्रिपेयर्ड, देखते हैं आप लोगों से कितना बनता है, क्वेश्चंस सारे एक साथ स्पेलिंग्स के हम कवर करेंगे, एक रिविजन हो जाएगा स्पेलिंग्स का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपका वहां बन जाना चाहिए आसानी से, इसीलिए एक साथ रिविजन हम कर लेंगे स्पेलिंग्स टॉपिक का, राइट। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी यूजफुल रही हो, और 30 आउट ऑफ 30 सोच के जाइए, इंग्लिश में बिल्कुल पॉसिबल है, राइट, और लेवल इजी रहता है इसीलिए पॉसिबल है, राइट। तो पॉजिटिवली 30 आउट ऑफ 30 सोच के जाइए, कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उसको कॉन्शियसली याद रखिए कि हमें एग्जाम में अवॉइड करनी है, और मॉक्स दीजिए ज्यादा से ज्यादा, आरसी पे फोकस भी करना है, राइट, रिमेनिंग डेज पे रीडिंग भी करनी है, तो आरसी के सेट्स लगाइए 2 पर डे, मॉक्स दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और उससे लर्निंग्स जो मिल रही हैं
मार्क्स भूल जाइए, मार्क्स से स्ट्रेस हो जाएगा, कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, वो नहीं। मॉक से जो लर्निंग मिल रही है वो लर्निंग्स याद करनी है और वो आपके लिए यूजफुल होंगी कब, रियल एग्जाम में, राइट। सो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं गाइस, संडे। डेट है आपका 18th of August, जब हम क्या करने वाले हैं, स्पेलिंग्स का क्विज इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।